बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के व्लॉग में ना तो ट्रंप साहब के बारे में बात करेंगे जो चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में गए हुए हैं, जहाँ से उनकी मीटिंग प्रेसिडेंट शी के साथ हुई है और इन दोनों शख्सियात ने मिलकर सारी दुनिया के फ़ैसले करने हैं। हम अपनी आवाम के बारे में बात करेंगे कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। जो मौजूदा पिछले 4-5-6 दिन से जो बात चल रही है सोशल मीडिया पर, तकरीबन हर शख्स उसका एक्सपर्ट बना हुआ है, वो है अनमोल पिंकी या पिंकी अनमोल। जो पिंकी साहिबा हैं, ये ड्रग्स फ़रोख्त करती थी, मनशियात फ़रोख्त करती थी। अभी तक उनके बारे में यही इत्तलात है कि उनका बड़ा एक नेटवर्क था कराची में और वो पकड़ी गई हैं। अब महसूस ये होता है सोशल मीडिया को देखकर कि सारे पाकिस्तान में जितनी भी मनशियात हैं, नारकोटिक्स हैं, आइस है या जो भी मनशियात की जो भी किस्म है, वो तमाम की तमाम अनमोल पिंकी साहबा फ़रोख्त करती थी। बाकी पूरे पाकिस्तान में और कोई शख्स मनशियात फ़रोश नहीं है। यह मुमकिन है इस वजह से इस ख़बर को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि अनमोल पिंकी जो हैं वो एक ख़ातून है और ख़ातून मनशियात बेचते हुए, फ़रोख्त करते हुए, बनाते हुए, प्रोसेस करते हुए, लेबॉरेटरी में प्रोसेसिंग करते हुए पकड़ी गई है। तो इस वजह से मुमकिन है कि वो ज़्यादा लाइमलाइट में हो इस वक्त। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या पिंकी अनमोल जो है या अनमोल पिंकी जो साहिबा जो हैं, वो सिर्फ़ वाहिद ख़ातून हैं जो मनशियात का धंधा करती हैं या मनशियात फ़रोख्त करती हैं? इस तरह की ख़वातीन हमारी सोसाइटी में बेशुमार हैं। हम आए दिन कचहरियों में देखते हैं, सुनते हैं कि बहुत सी ख़वातीन इस कारोबार में मुलव्वस हैं, लेकिन उनको हर बार जब भी पुलिस उनको पकड़ती है तो उनको ख़ातून होने का एक ऐसा एडवांटेज है, एक ऐसा गैर ज़रूरी एडवांटेज है जो उनको मिल जाता है और वो महफूज रहती हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती। आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, जो मनशियात से वाबस्ता लोग हैं वो ख़वातीन का इस्तेमाल करते हैं, या आप यूँ कह लें कि ख़वातीन इस काम में मुलव्वस हैं। ये कहना सिर्फ़ और सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा देना कि लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, ये बात गलत है। ये लोग वॉलंटरीली भी, ये ख़वातीन वॉलंटरीली भी इस कारोबार में मुलव्वस हैं और अनमोल पिंकी साहिबा कोई अलग से या अनोखी एक स्टोरी नहीं है कि जनाब ये वाहिद ख़ातून है जो मनशियात फ़रोख्त करती है। अच्छा, अनमोल पिंकी साहिबा का जो जिस तरीके से उनके बारे में सोशल मीडिया पर गुफ्तगू चल रही है, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, एंकर्स जो हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जो मेन हमारे शोज़ हैं 8 बजे वाले या 10 बजे वाले, उनमें इस ख़ातून का डेली की बुनियाद पर ज़िक्र हो रहा है कि जनाब वो मनशियात फ़रोख्त करते हुए पकड़ी गई है। भाई, मनशियात फ़रोख्त करना सिर्फ़ और सिर्फ एक जुर्म है, ये कोई ख़बर नहीं है। ये हर शहर में, हर गांव में ये चीज़ें फ़रोख्त होती हैं, लेकिन इसको ख़बर क्यों बना दिया गया है, ये हमारी समझ से बालातर है। देखें, जैसे हमने पहले अर्ज़ की, ये कोई अकेली एक वाहिद मिसाल नहीं है कि अनमोल पिंकी साहिबा ही सिर्फ़ और सिर्फ मनशियात फ़रोख्त करती हैं। इसके अलावा भी बेशुमार हैं, हर शहर में हैं, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है और ख़वातीन इस कारोबार में मुलव्वस हैं। अच्छा, इसको जो ख़बर का बनाया गया है सिलसिला, उसमें असल कहानी, असल हक़ाइक़ का नाम लेकर ऐसी ऐसी स्टोरीज़ बयान की गई हैं कि जैसे इनको सब पहले मालूम था, जो उनके लिखने वाले हैं,
लेकिन बावजूद इन्होंने इस पर लिखना उस वक़्त मुनासिब नहीं समझा। अब क्योंकि ये या तो ये लोग डरते थे या उसमें कोई हिस्सेदार थे, इसलिए इन्होंने नहीं बताया। लेकिन अब क्योंकि वो पकड़ी गई हैं, इसलिए हर शख्स अपने अपने हिस्सा का जो किरदार है या जो अपने अपने हिस्सा की जो गलाजत है वो उनके ऊपर डाल रहा है। इससे पहले भी हमारे यहाँ एक मिसाल मौजूद है। अच्छा, इसका जो जोड़ा जा रहा है अनमोल पिंकी साहबा का, वो सियासतदानों के साथ इनका ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है, पुलिस वालों के साथ इनका ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है कि जनाब पुलिस वाले इसमें मुलव्वस हैं, जनाब इसमें फ़लाँ प्रोफेशन के लोग मुलव्वस हैं, इसमें इसकी शादी किसी वकील के साथ भी हुई थी, फिर इसने किसी पुलिस वाले के साथ डीएसपी के साथ शादी कर ली। इस तरीके से इसका कारोबार चलता रहा। अब ये ख़ातून, कोई भी ख़ातून हो चाहे, वो मर्द के तहफ़्फ़ुज़ के बग़ैर आगे नहीं बढ़ सकती। क्या ये ख़ातून मनशियात ख़ुद मंगवाती थी? ख़ातून मनशियात ख़ुद मंगवाती थी और फिर उसको प्रोसेस करके बेचती थी। यकीनन इसमें कई मर्द भी शामिल होंगे, लेकिन हमें क्योंकि कोई अगर स्टोरी मिल जाए, कोई वाक़या अगर हमें मिल जाए, अगर हम उसमें मसाले, मिर्च मसाले लगाकर आगे उसको ना बयान करें तो हमें सुकून नहीं मिलता। ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है, हमारे मुआशरे का सकाफ़त है, हिस्सा है हमारे मुआशरे का। और इसमें सोशल मीडिया भी शामिल है इस कहानी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है। अगर आप न्यूज़पेपर्स की बात करें तो न्यूज़पेपर्स में भी ऐसी स्टोरियाँ बयान की गई हैं इसके ख़ातून के बारे में कि महसूस होता है कि ये दुनिया की वाहिद ताकतवर एक मनशियात फ़रोश थी जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, और अब उसको पूछ लिया गया है। और इसकी कोई वजह बयान नहीं की जा रही कि इतना अरसा उसने जो कारोबार किया है तो आज ये क्यों पकड़ी गई है। आज हमारे इदारे ठीक हो गए हैं, या आज हमारे जो सियासी लोग हैं वो ठीक हो गए हैं, या आज हमारे जो फोर्सेस से रिलेटेड लोग हैं वो ठीक हो गए, इन्होंने इसको पकड़ लिया। हमारा कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा भी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं। इससे पहले ख़ातून, आपको याद होगा कि अयान अली जो मॉडल थी, उसके बारे में मशहूर कर दिया गया कि जनाब वो $5 लाख का बैग लेकर जा रही थी, कैश लेकर जा रही थी $5 लाख, उसको अरेस्ट कर लिया है। और उसके बारे में इतनी स्टोरीज़ बयान की गई, शायद ख़ुद भी उसको नहीं पता होगा कि उसमें इतनी सलाहियतें भी मौजूद थीं। जितनी सलाहियतें मीडिया ने उसके बारे में बयान की हैं कि ये ख़ातून ऐसी थी, इस तरीके से काम करती थी, इसके फ़लाँ के साथ ताल्लुकात थे, फ़लाँ बंदे के ये डॉलर थे, प्रेसिडेंट ज़रदारी की उसमें नाम आता रहा बार बार। महसूस होता था कि इसके अलावा तो कभी डॉलर स्मगलर हुए ही नहीं ना। अच्छा, इसके अलावा आज के दौर में, आज हम 2026 की बात कर रहे हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान से डॉलर बैरून मुल्क स्मगल होते रहे हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए हों, चाहे वो कराची पोर्ट के ज़रिए हों, चाहे वो अपना ये हवाई जहाज़ के ज़रिए हों। इसमें तमाम लोग शामिल हैं जो मनी एक्सचेंज से रिलेटेड हैं, उनके अपने ताल्लुकात हैं, जो ख़ुद स्मगलर्स हैं उनके अपने मामलात हैं, जो सनतकार हैं उनके अपने मामलात हैं। ये सब लोग डॉलर स्मगल करते रहे हैं। और आज अगर उस डॉलर स्मगलिंग में थोड़ा बहुत रुकावट डाली गई है, वो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की वजह से है, वरना इससे पहले अफ़गानिस्तान के ज़रिए भी डॉलर्स हमारे स्मगल होते रहे हैं। अच्छा, एक और शख्सियत जिसका हम ज़िक्र करना चाहते हैं इस व्लॉग में, वो हैं जनाब टीपू ट्रक्का वाला। टीपू ट्रक्का वाला एक कैरेक्टर थे लाहौर के, उनकी कोई दुश्मनी वगैरह थी, ख़ानदानी दुश्मनी। अच्छा, उनके मर्डर को इस तरीके से ग्लैमराइज़ किया गया है। उसके बाद उनका बेटा भी तकरीबन 1 या 2 साल पहले उसका मर्डर हुआ है, अमीर बालाज टीपू ट्रक्का वाला। अच्छा, उसके मर्डर पर भी इतनी ज़्यादा व्लॉग्स किए गए हैं
कि जो व्लॉग्स करने वाले हैं उनको पता है कि हमारे मुआशरे की नफ्सियात क्या है, हमारे मुआशरे की नफ्सियात क्या हैं। या अगर आप YouTube की पॉलिसी देख लें, वो भी यही है कि आप वही काम करें जो लोग देखना चाहते हैं, आप वही काम करें जो लोग देखना चाहते हैं। इस तरीके से आपके जो व्यूअरशिप है वो बढ़ जाएगी, जो सब्सक्राइब हैं वो भी, उनमें भी इजाफ़ा होगा। ठीक है, आप उनके लिए ज़रूर काम करें, अपनी रोज़ी के लिए ज़रूर काम करें, लेकिन इस हद तक द्रोहगोई कि जनाब इसके अलावा तो शायद कभी कोई बदमाश या कोई इस किस्म का शख्स मर्डर हुआ ही नहीं है। अच्छा, हम बात कर रहे थे टीपू ट्रक्कावाला। टीपू ट्रक्कावाला की डेथ 2010 में हुई, उसका मर्डर हुआ। जिस दिन टीपू ट्रक्कावाले का मर्डर हुआ उसी दिन रोज़नामा जंग के जो रेजिडेंट एडिटर थे इरशाद अहमद हक्कानी, उनकी भी डेथ हो गई। अगले दिन इन दोनों शख्सियात के जनाजे थे। उसमें जो आजकल आप देखते होंगे अनीक नाजी के वालिद नज़ीर नाजी इरशाद अहमद हक्कानी साहब के जनाजे में गए। वो जनाजा कुछ सैकड़ों की तादाद में था। दूसरे दिन अखबारात में जब तस्वीरें छपीं दोनों शख्सियात के जनाज़ों की, तो इरशाद अहमद हक्कानी का जनाज़ा बहुत छोटा सा जनाज़ा था, उनमें अफराद की तादाद कम थी। लेकिन जो टीपू ट्रक्कावाला का जनाज़ा था उसमें हज़ारों की तादाद शामिल थी। लोग नमाज जनाज़ा पढ़ने आए। अच्छा, मुझे याद है कि नज़ीर नाजी ने उन दोनों का कंपैरिजन किया, इन दोनों जनाज़ों का कंपैरिजन किया कि लोगों ने टीपू ट्रक्कावाला का जनाज़ा पढ़ने का उनको ज़्यादा फ़िक्र थी, लेकिन वो लोग इरशाद अहमद हक्कानी के जनाजे में नहीं आए, जिस जनाजे में ख़ुद नज़ीर नाजी साहब मौजूद थे। अब ये लोगों का इंटरेस्ट है, लोगों का ताल्लुक़ है, इस जनाजे का कंपैरिजन यहाँ पर बनता नहीं था, लेकिन करने वाले ने इसका भी कंपैरिजन कर दिया। अच्छा, उसके बाद अमीर बालाज जो मर्डर हुआ, टीपू ट्रक्कावाले का बेटा। अब कोई भी शख्स अपनी ज़ात के लिए ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं करता, चाहे वो अयान अली की ज़िंदगी हो, चाहे वो अनमोल पिंकी की ज़िंदगी हो, चाहे टीपू ट्रक्कावाला की ज़िंदगी हो। ठीक है, इनके पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कोई भी शख्स आज के दौर में भी अपनी औलाद के लिए ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं करता। लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी को सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और हमारे प्रिंट मीडिया ने इस तरीके से ग्लैमराइज़ किया है कि लोग इन्हीं के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और ऐसे ही बन जाना चाहते हैं। जैसे हमने पहले अर्ज़ की कि अनमोल पिंकी सिर्फ़ एक कैरेक्टर है, इस तरह की सैकड़ों ख़वातीन पूरे पाकिस्तान में इसी पेशे के साथ मुंसलिक होंगी। अयान अली सिर्फ़ एक कैरेक्टर था, इसी तरह की और बहुत सी ख़वातीन इस पेशे के साथ मुंसलिक होंगी, स्मगलिंग के पेशे के साथ मुंसलिक होंगी। हीरोइन, मनशियात और स्मगलिंग दोनों ही प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें चीज़ें छुपा कर आप लेकर जाते हैं, और इसमें ख़वातीन से बेहतर किरदार इस प्रोफेशन में और कौन अदा कर सकता है। ख़वातीन इस प्रोफेशन में शामिल हैं, इस धंधे में मुलव्वस हैं। रियासत को इस बारे में सोचना चाहिए और तमाम का तमाम इल्ज़ामात अनमोल पिंकी पर या किसी दीगर एक दो ख़वातीन पर नहीं लगाने चाहिए। बहुत सारे लोग इस काम में मुलव्वस हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और करैक्टर लाहौर का ही, अब आप इन लोगों के नाम भी चेक करें ना, अनमोल पिंकी, अयान अली डॉलर गर्ल, टीपू ट्रक्कावाला, तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट। क्या एक पढ़ा लिखा शख्स या एक आम शख्स वो अपने बच्चों के नाम भी ऐसे रखता है? यकीनन ऐसे नाम कोई भी नहीं रखता, लेकिन अगर कोई कारोबार के साथ उनका नाम जुड़ जाए तो वो एक अलग से एक चीज़ हो जाती है। लेकिन कोई भी शख्स अपने बच्चों के नाम भी इस तरीके से नहीं रखता जिस तरीके से इन लोगों ने रखे हैं। कहाँ, दूसरी तरफ कहाँ इनके प्रोफेशन में शामिल होना पसंद नहीं करता। लेकिन
हमारी सोसाइटी में सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए या प्रिंट मीडिया के ज़रिए इन लोगों को इस तरीके से ग्लैमराइज़ किया गया है कि बच्चे और बच्चियां इस तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं कि इन लोगों के पास कितना पैसा है। आज हम वैसे ही मादियत परस्ती के उस दौर में शामिल हो चुके हैं जिसमें इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की है। और इन धंधों में, जिन धंधों का हमने ज़िक्र किया है, इनमें पैसा यकीनन मौजूद है, लेकिन इसमें जो ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं उनकी तरफ कोई नहीं देखता। इस धंधे की वजह से जिन लोगों के ख़ानदान, जिन लोगों की औलाद तबाह बर्बाद हो जाती है, उस तरफ कोई भी बच्चा नहीं देखता। बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्शन जो फ़ील होती है वो यही होती है कि जनाब अनमोल पिंकी के पास इतना पैसा है, अयान अली इस तरीके से ज़िंदगी गुजारती है, टीपू ट्रक्का वाला का बेटा इस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है, उसके आगे पीछे गनमैन मौजूद हैं, वो एक प्रोटोकॉल के साथ सफ़र करता है। लेकिन किसी बच्चे के ज़हन में ये नहीं आएगा कि उसका अंजाम क्या हुआ है। इस अंजाम को भी हमें बच्चों के सामने रखना चाहिए। सोशल मीडिया का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ़ अपने कमाई के लिए, जैसे वो धंधा करके कमाई कर रहे हैं, इस तरीके से आप सोशल मीडिया के ज़रिए इनकी प्रोजेक्शन करके, इनको ग्लैमराइज़ करके या इस तरीके से पेश करके कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है और ये लोग बहुत सुखी ज़िंदगी गुजारते हैं, आप अपने ही बच्चों को, अपने नौजवानों को दूसरी साइड पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अनमोल पिंकी को, अयान अली को, बालाच टीपू को, टीपू ट्रक्का वाले को अपना हीरो बनाएं, मॉडल बनाएं और उसी तरह की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका जवान बेटा या कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उसका मर्डर हो जाए। कहाँ वो ये चाहेगा कि उसका बेटा भी मर्डर हो जाए। अब टीपू ट्रक्का वाला ख़ुद भी मर्डर हुआ, उसका बेटा भी मर्डर हो गया। क्या कोई फैमिली ये पसंद करेगी कि पूरा ख़ानदान मर्डर होता रहे, कत्ल होता रहे? अगली बात हम कर लेते हैं अपना तीफी भट्ट के बारे में, गोगी भट्ट के बारे में। क्या इन लोगों की तरह आप लोग भी पुलिस मुकाबले में अपने बच्चों को मरवाना चाहते हैं? कोई भी नहीं मरवाना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया इस तरीके से इन लोगों को ग्लैमराइज़ करता है कि इनके साथ बड़ा जुल्म हो गया, ये इस तरीके से था, अमीर बालाच वहाँ पर खड़ा था, फायरिंग करने वाला वहाँ पर खड़ा था, फायरिंग करने वाले का दोस्त जो था वो एहसन शाह, वो अमीर बालाच का भी दोस्त था। इस तरीके से वो उसको एक एक चीज़ बताई जाती है कि महसूस होता है कि अमीर बालाच के अलावा तो दुनिया में कोई और काम है ही नहीं जिसको आप फ़रोख्त कर सकें। अच्छा, इस तरीके की और बेशुमार मिसालें मौजूद हैं हमारे पास जिन पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन असल मामला सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आजकल जो अनमोल पिंकी साहबा का मामला चल रहे हैं, ये सिर्फ कोई अकेली यही खातून नहीं है, इसके अलावा भी बेशुमार ख़वातीन हैं इसी प्रोफेशन में हैं। हाँ, मुमकिन है कि उनकी ड्रेसिंग इस तरह की ना हो, वो किसी और ड्रेसिंग में यही धंधा करती हों, यही प्रोफेशन हो उनका, मनशियात की फ़रोख्त का। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो इन लोगों की तो देख कर इनको ग्लैमराइज़ ना करें, इनको अपना हीरो ना माने, अमीर बालाच की तरह अपने बच्चों को मर्डर ना करवाएं, उनको कानून पसंद शहरी बनाएं। थैंक यू वेरी मच।